करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कशिश सिंह बघेल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सीएम मोहन यादव की और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी कमाल मचा रही है, जहां सदस्यता अभियान को लेकर अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य जोड़े जा चुके हैं, जहां देश भर में मध्य प्रदेश ने अपना तीसरा स्थान ग्रहण किया है। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मीणा जुड़ चुके हैं। संदीप, वीडी शर्मा और मोहन यादव की जो जोड़ी है वो कमाल कर दिखाई है, तो संगठन और जो रणनीति है इसकी जो जोड़ी है वो किस तरह से धमाल मचा रही है? जी कशिश, देखिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार जो भी बीजेपी आला कमान ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसकी कसौटी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार खरे उतरे हैं। चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 का नारा दिया था और इसी रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार काम किया और उनके नेतृत्व में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और क्लीन स्वीप करवाया मध्य प्रदेश में। ठीक इसी तरीके से अब संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में और सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी ने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और पहले ही फेज में भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ लक्ष्य बनाने का 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो परिणाम मिला है भारतीय जनता पार्टी का वो डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा के जो नेतृत्व है उसी की वजह से, क्योंकि समय समय पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए नजर आए और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे उन्हें मोटिवेट करने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बूथ घूमे हैं, गलियों में घूमे हैं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है। तो कुल मिलाकर यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तमाम जो खबरें आती है नेताओं के बीच में, बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच में अंतर विरोध की, वो जो उपलब्धि हासिल हुई वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होता हुआ नजर आया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एमपी में बीजेपी यानी कि सत्ता और संगठन ने मिलकर जो कदम ताल की, यानी कि वीडी और मोहन की जोड़ी ने जो कमाल किया यहाँ से, उसकी बदौलत है कि मध्य प्रदेश को देश में तीसरा नंबर सदस्यता अभियान में मिला है। ये बड़ी बात है, एमपी के लिए भी गौरव की बात है और इसके बाद जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये जो आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक भी की है। और दूसरी ही बात हम करें तो यहाँ पर सदस्यता अभियान का जो दूसरा फेज है उसको लेकर एक बड़ी रणनीति भी तय की है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब दूसरे फेज में काम करेगी और सदस्य को बनाएगी। तो इसको लेकर सत्ता और संगठन ने एक रणनीति तैयार की है कि यानी कि अब कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है उसका टारगेट होगा कि कांग्रेस के प्रभाव वाली जितनी भी विधानसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उन कांग्रेस के गढ़ों में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है वो तेजी से चलाएगी और वहां पर अपनी जो हालत है उसे जो है दुरुस्त करती हुई नजर आएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी का मुख्य फोकस है यहाँ पर वीडी शर्मा ने और मोहन यादव ने ये तय कर लिया है कि जो भी कांग्रेस का गढ़ कहलाती है जो विधानसभा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहाँ जिन सीटों पर कांग्रेस जीतते आई हो, वो ऐसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जोर शोर के साथ सदस्यता बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। जी कशिश। संदीप, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ आगामी रणनीति तैयार की जा रही है? जी कशिश, देखिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है उसके साथ साथ ही उपचुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और जिस तरीके से सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो 3 विधानसभा सीट है, विजयपुर सीट की बात करें, हम बुधनी विधानसभा सीट की बात करें, बीना की बात करें, इन तीनों विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो एक साथ कराए जाने का प्लान बन रहा है और इसी प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिए हैं बीना से कांग्रेस की जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है उसको इस्तीफा देने के लिए। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम देखें तो अमरवाड़ा उपचुनाव हुआ था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा से आती है और वहाँ पर कमलेश शाह जो है चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने, चूंकि वो पहले कांग्रेस से विधायक थे और लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर कमलेश शाह के बीजेपी के टिकट पर जीत हुई। ऐसे ही अब तीनों सीट जीतना यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती भी है। और ऐसे में ही इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। संगठन जो प्रदेश संगठन है भारतीय जनता पार्टी का ने उसने निर्देश दिया है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी हमारे पास आई है कि निर्मला सप्रे जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें इस्तीफा देने के लिए बोला गया है ताकि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे और तीनों सीट रिक्त हो जाएं। और तीनों सीट रिक्त हो जाएगी तो चुनाव आयोग जो है तीनों सीटों पर एक साथ उपचुनाव करने की घोषणा कर देगा। लिहाजा अगर देखा जाए तो बुधनी जो विधानसभा सीट है, चूंकि बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहलाया जाता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है। और ऐसे में अगर देखें तो विजयपुर विधानसभा सीट और बीना दोनों विधानसभा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करना है। लिहाजा एक समय मिल सके बीजेपी को कि कैसे वो वहाँ पर लोगों को अपने पाले में करे, किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचाया जाए और कैसे माहौल बनाए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो उपचुनाव की जो तीनों सीट है भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है उन सीटों को जीतने के लिए। एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में नज़र आ गई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो पुरजोर विरोध कर रही है। देखें तो कांग्रेस जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कशिश कांग्रेस बुधनी विधानसभा सीट पर लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं बुधनी सीट पर। और उनका कहना है कि बुधनी विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ रही है। और लगातार यहाँ से राजकुमार पटेल हो या देव कुमार पटेल हो वो विधायक बनते हुए आए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जरूर यहाँ से विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद बुधनी की जनता का शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की तरफ झुका हुआ, यही वजह है कि बीजेपी का गढ़ कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो स्थिति है वो बीजेपी का गढ़ नहीं है बल्कि कांग्रेस का गढ़ है, ऐसा कांग्रेस मानती है। और कांग्रेस यही वजह है क्योंकि इस बार यहाँ पर दिलचस्प बात यह है, जीत की उम्मीद कांग्रेस को इसलिए भी नजर आ रही है बुधनी में कशिश कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर चेहरा नहीं है। यहाँ पर चेहरा कोई दूसरा होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये कयास लगाया जा रहा है कि रमाकांत भार्गव चुनावी मैदान में उतर सकता है। ऐसे में कांग्रेस एक यहाँ पर जीत की बड़ी उम्मीद भी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ हम बात करें विजयपुर सीट की तो विजयपुर में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह है, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में दस्तक दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीना में फिलहाल चुनावी जो है सरगर्मी नहीं दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर अभी सीट रिक्त नहीं हुई। जैसे ही सीट रिक्त होगी, जैसे ही निर्मला सप्रे जो है विधायक पद से इस्तीफा देगी, उसके बाद से वहाँ भी चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि एक तरफ कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि वीडी और मोहन की जोड़ी उपचुनाव में फतह हासिल करने के लिए यानी कि एक जैसा जो है अपना प्रदर्शन देने के लिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और चुनावी मैदान पर पूरा जो है सियासी पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव की जोड़ी जो है वो कमाल कर रही है और तो तैयारियों में जोरों शोरों से लग चुकी है। वहीं दूसरी पार्टी भी अपनी दमखम दिखा रही है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ नतीजे होते हैं और किस तरह से चुनावी रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एमपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।